9 बजे से बताने के बाद आपका थानाध्यक्ष 1:30 बजे आता है, जबकि 4 किलोमीटर की दूरी है। और जब गांव वाले उन गाड़ियों की चाबी निकालते हैं तो आपके थानाध्यक्ष, आपके सिपाही, आपके दरोगा चाबी लेकर के उनको देने का काम करते हैं। कितना रुपया उनको मिला है, क्या संबंध है उनसे? दिखवाते हैं संबंध। एडीएम साहब ने तो उनका प्रयास नहीं किया। और आप देखिए जरा, तहसीलदार को उन्होंने गाली गलौज की। हाँ, आ रहे हैं तहसीलदार मुकदमा लिखाने, तहसीलदार के साथ गाली गलौज की है। योगी आदित्यनाथ जी के राज में तहसीलदार को बाहर की कंपनी आसाम या महाराष्ट्र जहां की भी हो आकर के गाली देने का काम करे, उनको अनुमति लेनी थी। अनुमति लेने के बाद में जहां वो विस्फोटक गाड़ते वहां उनको बोर्ड लगाना था कि कितनी कैपेसिटी का है, कितनी दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। और थोड़ा बहुत विस्फोटक नहीं, जो उन्होंने अपने मुंह से बताया है, उन्होंने 500 किलो स्वीकार किया है। मान लीजिए, हाँ, नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट है। और उन्होंने जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट है कि 37 आतंकी भारत में पाकिस्तान के जो युद्ध चल रहा है उस दौरान 37 आतंकी नेपाल के रास्ते से भारत प्रवेश करने वाले हैं। बीएसएफ उनके लिए लगाई गई है, एसएसबी लगाई गई है, एसपी दौड़ा कर रहे हैं, आप लोग दौड़ा कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में, और उनका मालिक ठेकेदार भी नहीं है, कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी भी नहीं है। अगर इस 500 किलो जो उन्होंने बताया 500 किलो, उसी में से अगर 10 किलो विस्फोटक वो दे देते, बेच देते। और जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे योद्धा के स्मारक का लोकार्पण कर रहे हैं जिसने 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के भांजे सलार मसूद को मारने का काम किया था, और 150 साल तक मुगल शासकों ने बहराइच की ओर मुंह करने का काम नहीं किया। कोई भी आतंकवादी संगठन खरीद करके और एक गांव में 10 लोगों को उड़ाने का काम कर देता, तो जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, उसको तो ध्वस्त करने का काम यहाँ की स्थानीय पुलिस कर देती है। ये 15 दिन से काम हो रहा है। मन से ठीक 24 घंटे पूर्व यहाँ पर कई जगहों पर बम ब्लास्ट जैसी चीजें देखी गई हैं। ये वजह क्या है? कौन ऐसे लोग हैं जो बड़े पैमाने पर यहाँ विस्फोटक लेकर के पहुंचे हैं और यहाँ बम ब्लास्ट करवा रहे हैं? सुबह 9 बजे यहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने डीएम को फोन किया, हमने एसपी को फोन किया, गांव वालों ने थानाध्यक्ष को फोन किया, हमने एडीएम साहब को फोन किया, हमने एसडीएम साहब को फोन किया। और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया, इतनी बदतमीजी की। उसके बाद हरदी थाने के थानाध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले जिनमें विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है। और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले। सर, जिस जगह आप मौजूद हैं, ये महसी का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया, विधायक जी में आक्रोश देखा गया, आप मौके पर पहुंचे, पूरा पुलिस का अमला यहाँ पहुंचा है। ये क्या मामला है और क्या इसमें कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, इसमें अल्फा जियो नाम की कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और
लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी प्रशासन को या पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पे उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है, जाँच चल रही है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? अभी जो है वो जांच चल रही है। अभी लोगों को ढूंढा जा रहा है और लोग जो हैं, जो इनकी कंपनी के लोग हैं, वो सभी आ भी रहे हैं। तो इनको बुलाया गया थाने पे और थाने में बैठ करके इसके संबंध में आगे अग्रिम कार्रवाई और जांच की जा रही है।